एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे सुनामी चैप्टर का हिंदी में सारांश। क्लास एट्थ की इंग्लिश की बुक से लिया गया चैप्टर है। देखो, सुनामी अध्याय में ना विभिन्न घटनाओं और अनुभवों का वर्णन किया गया। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो 2004 में जब हिंद महासागर में बहुत विनाशकारियों ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली सुनामी आई थी ना, उससे संबंधित है अध्याय। इसमें हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, उसके दौरान मानव का जीवन कैसे प्रभावित होता है, कैसे विभिन्न लोग इनसे जूझते हैं। तो पहली घटना किसकी है? इग्नेशियस और उसके परिवार की कहानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी, ये वहाँ के रहने वाले थे, इग्नेशियस और उनका परिवार। उनके जो सदस्य हैं उनके साथ बहुत दुखद घटना होती है। 26 दिसंबर 2004 को भूकंप के कारण जो सुनामी आती है, उसके कारण उनका पूरा जीवन बदल जाता है। इग्नेशियस ने पहले ही पानी का उफान देखा, लेकिन वे अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर सके। ये घटना इस बात को दर्शाती है कि कैसे अचानक आई प्राकृतिक आपदा ने जीवन को क्षणों में समाप्त कर दिया। अब दूसरी घटना जो है हमारे संजीव की बहादुरी की है। देखो, दूसरी घटना जो है संजीव की है। संजीव एक पुलिसकर्मी था, तो उसने क्या किया, सुनामी के दौरान एक महिला को, उसके बच्चों को पानी में संघर्ष करते हुए देखा, तो उसने उन्हें बचाने की कोशिश करी। महिला और बच्चा तो बच गए, लेकिन संजीव खुद पानी की चपेट में आ गया और उससे उसकी जान चली गई। ये घटना साहस और बलिदान का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसने कितना साहस दिखाया, कितना करेज दिखाया और कितना सेक्रीफाइसिंग था कि उसने अपनी ही लाइफ दे दी। तीसरी घटना जाती है, मेघना की कहानी होती है। देखो, मेघना जो है ना, 13 साल की लड़की होती है। उसको सुनामी की लहरों ने अपने साथ बहा लिया था। उसने करीब 2 दिन तक समुद्र में तैरकर संघर्ष किया और उसे कई बार हेलीकॉप्टर से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच ही नहीं पाई। आखिरकार वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। नहीं, लेकिन वह बच नहीं पाई, आखिरकार सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। हमें घटना ये बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी इंसान अपने जीवन के लिए कैसे संघर्ष करता रहता है। चौथी जो घटना है वो है आलमगन की चतुराई। आलमगन जो था नामक एक 10 वर्ष का लड़का था। उसने बड़ी होशियारी से अपनी जान बचाई। उसने देखा कि उसके आसपास के जानवर पहाड़ की ओर भाग रहे हैं। उसने समझदारी से फैसला किया कि पहाड़ की ओर भागकर जान बचाई जा सकती है, क्योंकि जानवरों को ना सिक्स सेंस बहुत तेज़ होता है। तो वो समझ गया। ये घटना दिखाई देती है, ये घटना ये दिखाती है कि कभी कभार जानवर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से ही संकेत दे सकते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। और लास्ट हमारी घटना है पैराविलिस और तिली स्मिथ की कहानी। देखो, इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण कहानी है, तिली स्मिथ की कहानी, जिसने अपने भूगोल कक्षा में, जो ज्योग्राफी का चैप्टर ना, उसमें सीखा था। सुनामी के लक्षणों को पहचान कर उसने 100 से अधिक लोगों की जान बचा ली। तिली ने अपनी कक्षा में सुना था कि जब समुद्र पीछे हटने लगता है, पानी में बुलबुले आते हैं, तो यह सुनामी का संकेत हो सकता है। उसने अपने परिवार और समुद्र तट पर अन्य लोगों को तुरंत चेतावनी दी, जिससे तभी सभी जो है वो सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले गए, उनकी जान बच गई। निष्कर्ष ये निकलता है कि सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना कठिन होता है, यानी कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन घटनाओं में साहस, चतुराई और मानवता के गुण सामने आते हैं कि कौन कितना बहादुर है, कितना किसमें दिमाग है, कितनी ह्यूमैनिटी है। तभी तो लोग दूसरों को बचाएंगे। हमें प्रकृति के संकेतों को समझने और त्वरित मीन्स तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यह अध्याय में सिखाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जागरूकता और त्वरित निर्णय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।